पर अमन नाम के एक किराना की दुकान में रात को अज्ञात चोरों ने सेंध लगा दी। पहले चोरों ने शटर तोड़कर दुकान के अंदर वो दाखिल हुए, दुकान में रखा सामान और कैश चुरा लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले तो दो अज्ञात चोर बाइक पर सवार होकर आते हैं और बाद में धीरे धीरे शटर को तोड़कर एक चोर दुकान के अंदर घुसता है और दराज में रखा हजारों रुपए कैश, कुछ सामान लेकर वो फरार हो जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चोरों का आतंक जो है वो बदस्तूर जारी है। देखिए सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है। देखिए किस तरीके से आसानी से ये चोर शटर तोड़कर दुकान में दाखिल होता है, कुछ पैसे निकालते हैं, कुछ सामान निकालता है और आसानी से वहां पर छू मंतर हो जाता है। आसपास के लोग काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से इस बात की तस्दीक कर दी है कि चोरों के हौसले किस तरीके से बुलंद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चोरों का ये आतंक जारी और दुकान से लाखों की चोरी हुई है, सीसीटीवी में कैद हो चुकी है ये पूरी वारदात। फिलहाल पुलिस इसी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस बीच फतेहाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। सीधे आपको बताएं कि महमूदपुर गांव में हिरन का शिकार किया गया है। ये एक बड़ी जानकारी। शिकारियों को ग्रामीणों ने पकड़ा, गोली मारकर हिरन की हत्या की गई। हथियार से उतार रहे थे हिरन की खाल और ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फतेहाबाद के महमूदपुर गांव में हिरन का शिकार किया गया, ये बड़ी जानकारी। शिकारियों को हालांकि वक्त रहते ग्रामीणों ने पकड़ लिया। गोली मारकर उन लोगों ने हिरन की हत्या कर दी थी, लेकिन वो भाग रहे थे और इसी दौरान ग्रामीणों को पता चला तो वो वहां पर इकट्ठा हो गए। बाद में इन लोगों को पकड़ लिया गया, बाद में पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। फतेहाबाद से मामला निकलकर सामने आया है। लगातार कोशिश कैसी घटनाएं ना हो, लेकिन बावजूद यहां पर शिकारियों का मनोबल बढ़ता हुआ, लेकिन अब ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। फतेहाबाद के महमूदपुर गांव में हिरन का शिकार किया गया है, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा इससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी। बबीता फोगाट और कविता दलाल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दोनों को खेल विभाग में नियुक्त किया गया है डेप्यूटी डायरेक्टर, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। हालांकि बबीता फोगाट के द्वारा ये बड़ी बात कही गई कि अच्छे से जिम्मेदारियों को निभाऊंगी। इसके अलावा क्योंकि इस वक्त में जब लगातार कोशिशें हैं कि खेल के क्षेत्र में प्रदेश को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएं, युवाओं को और भी ज़्यादा खेतों में शुमार करें, तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन दोनों को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। बवानीखेड़ा में सर्व कर्मचारी संघ का रोष प्रदर्शन। 1983 पीटीआई शिक्षकों की बहाली को लेकर ये रोष प्रदर्शन। विधायक और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। 1983 पीटीआई की बहाली को लेकर हर कदम उठाने को तैयार हैं, ये बड़ी बात इनके द्वारा कही गई है। बहाली नहीं होने पर 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करेंगे, तो ये चेतावनी भी सीधे तौर पर सरकार को इनकी ओर से दी गई है। 1983 पीटीआई टीचर जो कि लंबे वक्त से प्रदर्शनरत हैं और अब जो तमाम संगठन है वो भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। वहीं यमुनानगर में सिविल हॉस्पिटल की लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल जवाहर नगर से 2 दिन पहले एक युवा को उसके परिजन इलाज के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उस युवक की जान चली गई। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही, यमुनानगर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जिस तरीके से डेथ हुई, उसके बाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने उसका कोरोना टेस्ट लिया। 2 दिन बाद 30 जुलाई को कोरोना नेगेटिव आने से डेड बॉडी की रिपोर्ट के साथ परिजनों को सौंप दिया जाता है। जैसे ही परिजन डेड बॉडी को लेकर अपने घर पहुंचते हैं तो सिविल हॉस्पिटल से फोन आता है कि आप डेड बॉडी की संस्कार ना करें उसका, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। ये बड़ी लापरवाही सामने आई है सिविल अस्पताल की। ऐसे में गंभीर सवाल यहां पर उठते हुए कहते हैं ये लो नेगेटिव रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब से साइन करवा लो। मैं अंदर चला गया, उन्होंने उसे कोरोना की फाइल में लगाया,
पर्ची बना के दी कि आप वहाँ से अपना बॉडी लेके जा सकते हो। उसकी नेगेटिव रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, घर ले जाके अपना संस्कार कर लेना जैसे करना हो। वहाँ से ले आए तो मर्चरी में हम गए बॉडी लेने, वहाँ पे इनको दिखाया। ये कहने लगे भी वो तो कह रहे थे पॉजिटिव है। मैं कहा जी नहीं, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं उसके बाद भी अपने उसके लिए भी अपनी सावधानी बरतने के लिए भी आप इसे बैग में पैक कर दो बजाय सीधा देने के। कहने लगे ठीक है। तो इन्होंने भी मतलब बढ़िया तरीके से ऐसे कहीं किसी जो बंदा सही है वो सही है, इन्होंने उसे बढ़िया से पैक करके बैग में दिया ताकि अगर मान लो हो भी बाई चांस किसी को लगे ना। लेके अब घर पे आए हैं, 15 मिनट बाद उनका फोन आ गया, कहने लगे ये तो पॉजिटिव है, आप गलत बॉडी लेके। भी हम कहाँ से गलत लेके, दिया तो तुमने है। अगर लैब वाले इतनी तगड़ी गलती करेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे उसमें। ये लापरवाही जो है वो सिविल अस्पताल के सामने आई। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज 5 अगस्त को होने वाले श्री राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर यमुनानगर के सरस्वती उद्गम स्थल से सरस्वती नदी का जल, आद्य बद्री से पवित्र मिट्टी और ब्रह्म सरोवर से पवित्र जल लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि 5 अगस्त राष्ट्र के लिए, भारतीय परंपराओं के लिए अत्यंत महत्व का दिन है, अत्यंत गौरवशाली दिवस है, क्योंकि इस दिन करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास होना है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना की वजह से सभी लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए लोगों को अपने अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में 5 अगस्त को दीप जलाकर इस गौरवमयी अवसर को मनाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और दीपमाला हुई थी, उसी तरह की दीपमाला पूरे देश में होनी चाहिए। इस मौके पर अपने अपने घरों में रहकर पूजा पाठ भी किया जाना चाहिए। तो आपको ये बताएं कि भूमि पूजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो अब स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी समारोह में शामिल होंगे और उससे पहले उन्होंने लोगों से आह्वान किया है। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सभी लोगों का वहां पर जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो लोग अपने अपने घरों में होंगे वो अपनी तरफ से इस पवित्र काम में सहभागी बने, अपने अपने घरों में दीप जलाएं। इधर गुरुग्राम जिला अदालत के बाहर आने जाने वाले लोगों को स्वच्छ और ठंडा पानी मिल सके, इसके लिए रोटरी क्लब गुरुग्राम सिविल लाइन की ओर से वाटर एटीएम लगाया गया। रोटरी क्लब गुरुग्राम सिविल लाइन की ओर से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में वाटर एटीएम लगाए जा रहे हैं और इसी क्रम में गुरुग्राम की जिला अदालत के बाहर वाटर एटीएम लगाया गया है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि उसका उद्घाटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रदीप चौधरी ने किया। संस्था की तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं, पानी के साथ साथ स्वच्छता, जागरूकता और एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाए। इसी क्रम में गुरुग्राम के कई इलाकों में इसकी शुरुआत की गई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ठंडा और स्वच्छ पानी मिल सके लोगों को, इसे लेकर इसकी शुरुआत हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।